नेक्स्ट टॉपिक देखो, जब अपन ने अभी हाफ वेव रेक्टिफायर स्टडी किया है, हाफ वेव रेक्टिफायर की कुछ ड्रॉबैक होती हैं, डिसएडवांटेज होती हैं। वो डिसएडवांटेज फर्स्ट तो ये था अपने पास कि हाफ वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी जो होती है वो कम होती है। अपन ने जस्ट अभी प्रीवियस लेक्चर में निकाला था, वो थी 40.6। सेकेंड ड्रॉबैक थी कि उसका जो रिपल फैक्टर होता है वो हाई होता है, वो 1.21 था। इन दोनों ड्रॉबैक को दूर करने के लिए जो है फुल वेव रेक्टिफायर डिजाइन किया गया था। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, जो इनपुट एसी सिग्नल दे रहे हैं उसके कंप्लीट इनपुट एसी सिग्नल को रिएक्टिफाई करता है वो। ठीक है, देखो क्या लिखा है, इस प्रकार के रिएक्टिफायर में एसी की दोनों अर्धचक्रों को डायोड से बने परिपथ के माध्यम से एक दिशा में प्रवाहित करवाया जाता है। अब जो फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर, दूसरा होता है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। तो सबसे पहले आज जो है अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे वो करेंगे सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर का सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन देखो, देखो तुम लोग सबसे पहले सर्किट में देखो, सर्किट में क्या है, ये अपने पास इनपुट एसी सिग्नल है जिसको डीसी में अपने को बदलना है। ठीक है, ये एसी सप्लाई का सिंबल है। तो ये जो है ये सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर होता है। ठीक है, ये ऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मर से अलग होता है क्योंकि सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर का मेन फंक्शन होता है, जो एक सिग्नल आता है प्राइमरी वाइंडिंग पे वो सेकेंडरी पे दो सिग्नल में स्प्लिट कर देता है। एक तो यहां से लेके यहां तक ले सकते हैं आउटपुट, दूसरा यहां से यहां तक ले सकते हैं। ठीक है, तो सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर जो है इसकी प्राइमरी वाइंडिंग पर एसी सिग्नल अप्लाई करते हैं जिसको डीसी में बदलना है। सेकेंडरी वाइंडिंग का ये अपर टर्मिनल हो गया, ये लोअर टर्मिनल हो गया। अपर टर्मिनल पर डायोड D1 कनेक्ट कर लिया, लोअर टर्मिनल पर डायोड D2 कनेक्ट कर लिया और इसके सेंटर पे लोड रेजिस्टेंस RL लगा दिया जिसके अक्रॉस में अपने को आउटपुट लेना है। देखो क्या लिखा है, सबसे पहले इस प्रकार के रिएक्टिफायर में दो डायोड D1 और D2 यूज लेते हैं। रिएक्टिफायर को इनपुट देने के लिए सेंटर टेप्ड ट्रांसफॉर्मर का यूज किया जाता है। सेंटर टेप्ड ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग दो भागों में बटी होती है। इनपुट एसी वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग पर अप्लाई की जाती है। दो डायोड D1 तथा D2 सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग के विपरीत सिरों पर लगे होते हैं। देखो एक अपर टर्मिनल पर एक लोअर टर्मिनल पर, तथा इसके सेंटर पर लोड रेजिस्टेंस RL लगा होता है। ये देखो सेंटर पर लोड RL लगा रखा है जिसके अक्रॉस में आउटपुट ले रहे हैं। ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट आगे करते हैं वर्किंग। वर्किंग में देखो, अब मैंने जैसे हाफ वेव में बताया था उसी प्रकार इसकी वर्किंग भी अपन दो पार्ट में करेंगे। एक तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करते हैं, दूसरा जब नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले सर्किट में समझो, फिर स्लाइड बताता हूँ। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे, देखो ये कंप्लीट साइकिल हो गया ये, इसमें ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल, यानी 0 से 2 पाई कंप्लीट है ये। तो 0 से पाई अप्लाई करेंगे जब पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले प्राइमरी वाइंडिंग का अपर टर्मिनल पॉजिटिव, लोअर टर्मिनल नेगेटिव। तो सेम सेकेंडरी वाइंडिंग जो है इसका ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यानी क्या हो गया, वही हो गया अपर पॉजिटिव लोअर नेगेटिव। अब देखो ये पी एन डायोड है, पी एन डायोड। तो पी एन डायोड पी पे पॉजिटिव आ रहा है डायोड D1 फॉरवर्ड बायस पर, एन पे इसमें देखो पी पे नेगेटिव आ रहा है D2 रिवर्स बायस पे, यानी D1 कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा और ऑन स्विच की तरह बिहेव करेगा। D2 जो है ये जो है रिवर्स बायस पे है यानी कंडक्ट नहीं करेगा, यानी ये ऑफ स्विच की तरह बिहेव करेगा। तो ये ऑन हो गया, इसका मतलब देखो करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है, तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। देखो ये जो है, सॉरी, ये करंट की डायरेक्शन है, ये जो एरो है इस डायरेक्शन में करंट जा रही है। तो जब लोड में करंट जाएगी
तो लोड में जब करंट जाएगी तो क्या होगा, इसके अक्रॉस में अपने को आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होगा। कितना होगा, जितना इनपुट में दिया वही मिल जाएगा अपने को। जबकि देखो ये डायोड ऑफ है, यानी इस सर्किट में क्या है, करंट कितना है, 0। ठीक है, अब देखो पढ़ते हैं, व्हेन पॉजिटिव हाफ साइकिल इज अप्लाइड, जब इनपुट एसी का पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई किया जाता है तो सेकेंडरी वाइंडिंग का अपर टर्मिनल पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव, तथा लोअर टर्मिनल नेगेटिव वोल्टेज पर होता है। ये देखो नेगेटिव वोल्टेज पर है। ठीक है, जिससे डायोड D1 फॉरवर्ड बायस पर तथा D2 रिवर्स बायस पर होता है। अतः डायोड D1 ऑन होता है क्योंकि फॉरवर्ड बायस पे है, D2 ऑन होता है, ऑफ होता है यानी रिवर्स बायस पर है। अतः इस समय करंट I1 का फ्लो सर्किट के अनुसार होगा। इस डायरेक्शन में जो है I1 फ्लो होना शुरू हो जाएगी और लोड के अक्रॉस में अपने को ये जो है पॉजिटिव हाफ साइकिल सेम मिल गया। आगे देखो, जब अपन नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे, व्हेन नेगेटिव हाफ साइकिल इज अप्लाइड, तो क्या होगा, पहले सर्किट में देखो, ये नेगेटिव ये साइकिल लगाया तो ये टर्मिनल नेगेटिव ये पॉजिटिव, यानी इसमें भी ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो देखो कैसे होगा, दो सिग्नल कैसे हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो देखो डायोड D1 के पी रीजन पे नेगेटिव लग रहा है, D1 जो है रिवर्स बायस पे यानी ऑफ हो गया। D2 जो है इसके देखो P पे पॉजिटिव लग रहा है, यानी D2 फॉरवर्ड बायस पे यानी ऑन हो गया। D2 ऑन हो गया तो ये जो पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव ये इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, I2 करंट। तो देखो सर्किट में I1 और I2 दोनों की सेम डायरेक्शन है, यानी इसका जो आउटपुट आएगा वो भी सेम डायरेक्शन में आएगा, पाई से 2 पाई आएगा, यहाँ पे आएगा वो। ठीक है, सेम डायरेक्शन में आएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, जब इनपुट एसी का नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई किया जाता है तो सेकेंडरी वाइंडिंग अपर टर्मिनल नेगेटिव तथा लोअर टर्मिनल पॉजिटिव वोल्टेज पर होता है, जिससे डायोड D1 रिवर्स बायस पर तथा D2 फॉरवर्ड बायस पर होता है। अतः डायोड D1 ऑफ हो जाता है तथा डायोड D2 ऑन होता है। अतः इस समय सर्किट आई अतः इस समय सर्किट में करंट I2 फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। अब देखो तुम लोग, जब डायोड D1 ऑन हुआ था आधा साइकिल तब मिल गया था, D2 ऑन हुआ तब आधा साइकिल मिल गया, यानी आउटपुट में अपने को कंप्लीट साइकिल मिलेगा। अतः इस प्रकार इनपुट एसी साइकिल के दोनों हाफ साइकिल के समय लोड RL में धारा समान दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक है, तो देखो इसका आउटपुट देखते हैं। ये अपन ने इनपुट एसी सिग्नल ले लिया 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 6 7 8, तो ये पूरा जो है एक इनपुट एसी सिग्नल ले लिया। अब सबसे पहले देखो, जब डायोड D1 ऑन है, D1 ऑन है, कब ऑन होगा, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल लेंगे, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल सेम आ जाएगा, ये आ गया ये आ गया ये आ गया, मतलब सेम पॉजिटिव हाफ साइकिल आउटपुट में मिल गया। जब डायोड D2 ऑन है तो नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, लेकिन I1 और I2 की डायरेक्शन सेम है तो जो है पॉजिटिव ही आएगा आउटपुट। तो देखो जब नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई किया, ये किया, तो आउटपुट पॉजिटिव आ गया, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। अब इसको दोनों को कंबाइन करके लिख दिया, ये कंबाइन आ गया, तो देखो एक कंप्लीट वेव आउटपुट में अपने को मिल गई। ठीक है, तो ये क्या आ गया अपने पास, इसका आउटपुट सिग्नल आ गया। ठीक है, समझ गए। तो ये था अपना सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर। तो इसने देखो क्या किया, कंप्लीट इनपुट सिग्नल को जो है आउटपुट में रिएक्टिफाई कर दिया। ये मिल गया अपने को पल्सेटिंग डीसी। समझ गए, ठीक है।